नमस्कार। सुबह की खबरों के साथ मैं हूं सोनम राज। सबसे पहले मुख्य समाचारों में, केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, पिछले 9 वर्षों के दौरान देश में आई डिजिटल क्रांति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की, कहा सुरक्षा के होंगे व्यापक प्रबंध। प्रदेश के 31 जिलों के 60 नगर निकायों में मतदान संपन्न, कल होगी मतगणना। और गया के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 23वें पासिंग आउट परेड का हुआ आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर हर मंत्रालय अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहा है। इस कड़ी में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि नागरिकों और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बना है। उन्होंने कहा कि देश में डिजिटल क्रांति आई है और यह समावेशी विकास का सबसे बड़ा उदाहरण है। कर लिए हैं। सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जनता को सरकार के कामों की जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने मंत्रालय से जुड़ी तमाम उपलब्धियों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में डीबीटी योजना से लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब केंद्र से 100 रुपए निकलते थे तो गरीब जनता को केवल 15 रुपए मिलते थे, लेकिन आज जनता को 100 में से 100 रुपए मिलते हैं। यह डिजिटल क्रांति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। Just to give you a broad framework of how much money has been delivered through this DBT framework by Narendra Modi ji's government, the total estimates are 29 lakh crores. यही डीबीटी के बारे में हमारे चिदम्बरम साहब ने राज्यसभा में ही मॉक्ड इट, ये कहीं होगा नहीं, गरीब के पास अकाउंट नहीं होंगे, हो नहीं सकता। और आप सब देख चुके हैं कि राज्यसभा में उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल जायंटिज्म को दिखाते हुए इस पूरे इनिशिएटिव को उन्होंने मॉक किया था। और आज भारत के लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या उनके लाइफ में बदलाव लाया है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत मैन्युफैक्चरिंग के लिए विश्व स्तर पर विश्वसनीय भागीदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत 5G रोल आउट करके दुनिया को दिखा दिया है कि वो तकनीक के मामले में बहुत आगे है। उन्होंने कहा कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी 2025-26 तक अर्थव्यवस्था का 20% हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज हम सबसे अधिक FDI प्राप्त कर रहे हैं और पहले से कहीं अधिक रोजगार सृजित कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विभिन्न सुधारों के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि पिछले 9 सालों में सरकार की जीरो करप्शन की नीति रही है, जिसके लिए सुधार करते हुए सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिया है ताकि इसे पारदर्शी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता से जुड़े व्यवहार परिवर्तन को महसूस किया गया, तो साथ ही पिछले 9 सालों में पेंशन विभाग में भी उल्लेखनीय सुधार किए गए। गौरतलब है कि 9 साल के मौके पर जहां तमाम केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो बीजेपी भी मेगा जनसंपर्क अभियान चला रही है। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अमरनाथ यात्रियों को सुगमता से दर्शन कराना केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि तमाम रास्तों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि अमरनाथ यात्रियों को सुगमता से दर्शन हो, उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा के पूरे मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे।
उन्होंने हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन से यात्रा बेस कैंप तक के मार्ग पर हर प्रकार की सुचारू व्यवस्था पर खास जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने यात्रियों की सुविधा के लिए रात में भी श्रीनगर और जम्मू से हवाई सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर और उनकी रिफिलिंग सुनिश्चित करने के साथ साथ इसके पर्याप्त स्टॉक रखने और डॉक्टरों की अतिरिक्त टीम उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। अमित शाह ने अमरनाथ यात्रियों के आवागमन, ठहरने, बिजली, पानी, संचार और स्वास्थ्य समेत सभी आवश्यक सुविधाओं के पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यात्रा मार्ग में बेहतर संचार और भूस्खलन की स्थिति में तुरंत मार्ग खोलने के लिए मशीनें तैनात करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश के 31 जिलों के 60 नगर निकायों में कल मतदान संपन्न हो गया। कुल 55.29% मतदान हुआ। खास बात यह रही कि महिलाओं ने 56% जबकि पुरुषों ने 54% मतदान किया। सबसे अधिक मतदान अररिया में 82.2% हुआ। कल मतगणना होगी और इसी के साथ नतीजे भी आ जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान बताया कि पहली बार हर बूथ पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था थी। उन्होंने कहा कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और मतदान पदाधिकारी करीब 10,000 के लगभग जो कोर इन्वॉल्व थे, जो सेक्टर से लेकर के पीसीसीपी पार्टीज में या फिर में इन्वॉल्व थे, और पोलिंग पर्सन जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे सेक्टर तक। वेबकास्टिंग जो हम लोगों ने इस बार की थी हर बूथ पे की थी। मेरे ख्याल से पहली बार हम लोगों ने हर बूथ के पे वेबकास्टिंग की थी और काउंटिंग में फिर उसी तरीके से हम लोग व्यापक इंतजाम किए हैं जैसे पूर्व की बात की, और OCR टेक्नोलॉजी का हम लोग फिर से इस्तेमाल करेंगे जिसमें कि बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के काउंटिंग डायरेक्टली हो सके। गया के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 23वें पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। परेड में उच्च अधिकारी शामिल हुए। Officer Commanding in Chief, Southern Command, the reviewing officer for today's passing out parade. The parade commander, Academy Under Officer Nishant Tiwari, is now marching. लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विरोधी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हैं। उनकी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए कई दलों के नेताओं को न्योता भेजा गया है। हालांकि इस बीच इस कवायद को तब झटका लगा जब तेलंगाना के सीएम केसीआर ने बैठक में हिस्सा लेने से मना कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्षी दल अपने आप को एकजुट रख पाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। कि बिहार शुरू से पूरी दुनिया को बदलाव का संदेश देता रहा है, इसलिए इसकी शुरुआत भी पटना से होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को परास्त करने के लिए लालू और नीतीश कुमार ने जो रणनीति तैयार की है, उसका असर लोकसभा चुनाव 2024 में दिखेगा। बदलाव की बात आती है, बिहार से इसकी शुरुआत होती है। तो ये बिहार से विपक्षी दलों की एकता की जो शुरुआत हो रही है, और इसमें तय हुआ है कि सभी जो पार्टी लीडर जो होंगे, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, ताकि निर्णय जो है। इसी बीच बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विपक्षी नेता की बैठक पर चुटकी लेते हुए कहा है कि जिस तरह बिहार में सुल्तानगंज अगुवानी पुल ढह गया था, वैसे ही अगले लोकसभा चुनाव में विपक्षी नेता भी ढह जाएंगे। हमारा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।
आप बताओ 14 पार्टी जो आप मिल रहे हैं, आप बताइए कि कितने लोग साथ रहेंगे, कौन कौन रहेंगे। अरे कोई विचारधारा है क्या? कोई विचारधारा नहीं है। नीतीश कुमार जी ने तो कर्पूरी ठाकुर तक को नहीं छोड़ा था, लालू प्रसाद जी को नहीं छोड़ा, जॉर्ज फर्नांडिस ने जिसने राजनीति में खड़ा किया उस व्यक्ति के नहीं हुए, ये कभी किसी के नहीं हुए। देश पूरा इनके इतिहास और कैरेक्टर को जानता है। पता नहीं 23 आते। कजाकिस्तान में हो रही सीनियर एशियन संबो प्रतियोगिता में बिहार के 2 खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। अभिलाषा कुमारी ने 54 किलोग्राम के कॉम्बैट स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त किया है, जबकि पूनम यादव ने 59 किलोग्राम कॉम्बैट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है। पटना में कल बिहार के पहले साइबर थाने का उद्घाटन आईजी राकेश राठी ने किया। ये थाना पटना के बेली रोड में खोला गया है। इस थाने में डीएसपी स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है, जो आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल कर साइबर फ्रॉड मामलों का खुलासा करेंगे। इस अवसर पर आईजी राकेश राठी ने आम लोगों से अपील की है कि जैसे ही किसी को साइबर फ्रॉड की जानकारी मिले, वे थाने में आकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। आम नागरिकों के लिए ये एक अतिरिक्त स्थान होगा जहां वो साइबर अपराध से जुड़ी अपनी शिकायतों को लेकर आ सकते हैं। सभी थाने जो वर्तमान में कार्यरत हैं वो भी साइबर अपराध की शिकायतों को सुनेंगे, लेकिन ये एक ऐसा स्थान रहेगा जहां पर उसकी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, पिछले 9 वर्षों के दौरान देश में आई डिजिटल क्रांति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, सुरक्षा के होंगे व्यापक प्रबंध। प्रदेश के 31 जिलों के 60 नगर निकायों में मतदान संपन्न। कल होगी मतगणना। और गया के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 23वें पासिंग आउट परेड का हुआ आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।